हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट में भी आपको डिटर्मिनेंट का यूज आता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ हो और उसका हमें अगर एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया फाइंड करने के लिए भी आपको डिटर्मिनेंट का एक रूल है। फिर अगर कोई 3 पॉइंट दिया हुआ हो और उसका हमें वो तीनों कोलिनियर हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का, जो कि 13 प्रॉपर्टी था टोटल, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट। तो बच्चे, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आप 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है और आपका 12th में भी आ गया। बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया x3, y3, और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। तो इस ट्रायंगल के एरिया जो हो जाएंगे आपको, वो हो जाएगा 1/2। और इस तीनों वर्टेक्स को, जैसे पहला वर्टेक्स है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, तीसरा वर्टेक्स है x3, y3 को आप 2 कॉलम में अरेंज कर दो और थर्ड कॉलम में आप 1, 1, 1 लिख दो। तो ये जो आपका हो गया डिटर्मिनेंट, यही हो गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप 10th में भी पढ़े हो। अब यहीं पे हम लोग यहाँ मोड लगा लेते हैं। मोड इसलिए ताकि वैल्यू निगेटिव ना आ जाए, और अगर निगेटिव भी आए तो मोड की वजह से क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब इसी में ये तो ट्रायंगल था। अब यहीं अगर बोलता कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, यानी कोलिनियर है, तो सेकंड पॉइंट भी देख लीजिए। इफ 3 पॉइंट्स, पहला तो यही मान लेते हैं x1, y1, दूसरा x2, y2 एंड तीसरा x3, y3 आर कोलिनियर। बोला जा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन, एक ही सीध में पॉइंट को आना, यानी कि लाई करना। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो कोलिनियर। तो और अगर ये कोलिनियर है तो कंडीशन क्या होगा, तो इफ 3 पॉइंट दिस आर कोलिनियर, देन एरिया इज 0। तब उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 0। कहने का मतलब कोलिनियर के लिए आपका कंडीशन हो गया कि x1, y1, x2, y2, x3, y3, यहाँ 1, 1, 1, और इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 0। ये हो गया आपको कोलिनियर के लिए कंडीशन। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका बच्चे कि इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0, 3 साइड दिया हुआ है। क्या लिखा है, तो आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है तब तो ये हम इस तरीके से एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स। और अगर साइड दिया हुआ है तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि अगर सर तीनों साइड दिया है तो तीनों वर्टेक्स पहले फाइंड कर लेंगे फिर एरिया फाइंड करेंगे। तो तीनों वर्टेक्स फाइंड करना थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा कि पहले तो आप तीनों वर्टेक्स फाइंड करो फिर एरिया फाइंड करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आपको साइड दिया हुआ हो और ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट उसका एरिया लिखिएगा, डेल्टा बराबर 1/2 C1 C2 C3।
मोड में निगेटिव ना आए इस वजह से। और यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और यही हो गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर ये C1 C2 C3 क्या है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा वेयर C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 क्या है, तो आर कोफैक्टर्स ऑफ C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये जो आपका कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 है ये क्या है, तो कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर, तो स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C3 का कोफैक्टर निकालने आता है। मोड में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और इस डिटर्मिनेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि जब आपको साइड दिया हुआ हो तब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इस तीनों प्रॉपर्टी को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका बच्चे चौथा पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, यानी कि एक आपका स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट, एक पॉइंट आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 से पास कर रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले आप तरीका ही सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट दिया है और जब भी हमें किसी इक्वेशन को लिखना हो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, तो एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई उस रिक्वायर्ड लाइन पे, तो एक्स वाई मान लिए। अब आपको यहाँ क्या दिखा, तो ये तीनों पॉइंट आपको एक ही लाइन में दिखा और एक ही लाइन में है मतलब कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो आप इसको अरेंज इस तरीके से कर दोगे कि एक्स वाई x1 y1 x2 y2 और ये 1 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट कितना 0। तो यही हो गया आपको क्या चीज, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब आपको वो स्ट्रेट लाइन x1 y1 और x2 y2 पॉइंट से पास कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चे आपका चौथा पॉइंट है कि ये तीनों लाइन दिया हुआ है और बोला जाना है कि ये तीनों लाइन कंकरेंट कब होगा, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये तीनों कंकरेंट होगा जब आपका इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर हो जाए, 0। तो पहला लाइन में x y और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। इसी प्रकार a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये कंडीशन है कंकरेंट के लिए कि जब भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो तीनों लाइन है वो कंकरेंट। अब थोड़ा सा कंकरेंट भी समझ लीजिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन को पढ़े हुए काफी दिन हो गया तो हो सकता है आप भूल गए हो। तो अगर किसी एक पॉइंट से 3 लाइन पास करे या फिर 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई तीसरा लाइन पास करे तो उस तीनों लाइन को बोलते हैं कंकरेंट। क्या बोलते हैं, कंकरेंट। ये आपको किस में पढ़ा गया था, तो स्ट्रेट लाइन में। और सबसे लास्ट में आपको हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास n पॉइंट्स है तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 xn y1 r। यानी कि अगर n वर्टेक्स दे रखा है
तो स्वाभाविक सी बात है कि n साइड का पॉलीगॉन बनेगा, तब उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया तरीका वही है कि 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन, पहला वर्टेक्स x1 और y1, दूसरा वर्टेक्स x2y2, दूसरा वर्टेक्स क्लोज तो स्टार्ट होगा दूसरे वर्टेक्स यानी x2y2 से, फिर x3y3, फिर x3y3 स्टार्ट, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा x4y4, और इसी तरीके से चलते 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 सबसे लास्ट में आ जाएगा xn और क्लोज होगा x1y1 पे, और यही जो हो गया आपका तो एरिया हो गया किसका, तो n साइडेड पॉलीगॉन का। ठीक है बच्चे, अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो ट्रिक था वो तीसरा प्रॉपर्टी था जो कि आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, तो वो इंपॉर्टेंट ट्रिक को आप याद रखिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चे ये है आपका प्रीवियस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। पहले में बोला जा रहा है कि फाइंड के, यानी कि हमें यहां से किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो के का, फॉर विच पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसका एरिया कितना, 0। तो एरिया को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहला वर्टेक्स आपका हो गया k+1 और 2 - k, दूसरा 1 - k, तीसरा 2 + k 3 - k, और राइट साइड यानी कि थर्ड कॉलम में आप 1 1 1 रख दीजिए, और इसका वैल्यू किसके बराबर, तो 0 के बराबर। अब जैसा कि बच्चे कोलिनियर दे रखा है तो 0 रख दिए। अब यहाँ पे इस कॉलम में 1 1 1 है, तो यहाँ पे 2 0 बनाने के लिए हम लोग एक बार रो 1 को रिप्लेस कर देंगे रो 1 - रो 2 से, और रो 2 को रिप्लेस कर देंगे रो 2 - रो 3 से। तो जैसा कि k+1 में से 1 - k घटाएंगे तो 2k बचेगा, 2 - k में से -k घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 में से 1 चला गया तो 0, 1 - k में से 2 + k घटाएंगे तो -2k, और क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 - k में से 2 - k घटाना है तो -1 तो बचेगा ही, साथ में बचेगा -2k, -k में से 3 - k घटाएंगे तो -3 बचेगा, और 1 में से 1 चला गया तो 0, और थर्ड कॉलम थर्ड रो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहां पे बच्चे प्लस माइनस प्लस, यानी कि हम थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम में सबसे ज्यादा 0 हैं, तो एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 3, एक्सपेंडिंग थ्रू C3, तो +1 चुनेंगे, 1 जैसे ही चुने तो ये पूरा कॉलम ये पूरा रो रिमूव हो गया, यहाँ बच गया 2k, यहाँ बच गया 2, यहाँ -1 -2k, यहाँ -3, और इसका डिटर्मिनेंट कितना, तो 0। यहाँ हो गया आपका -6k, बीच में माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -2 -4k। अब यहाँ सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया -6k +2 +4k बराबर 0, यहाँ -2k बराबर 2 को राइट से लेके गए तो -2, और यहाँ से k का वैल्यू बच्चे कितना आ गया, तो 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन से k का मान पूछा जा रहा था जिसका वैल्यू कितना हो गया, तो 1। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन प्रूव दैट दिस बराबर 1। तो ऑफ कोर्स ये क्लियर सी बात है कि पहला एलिमेंट A0, दूसरा 0b, तीसरा 1 1, और तीसरे में तो हम लोग 1 1 1 रखते ही हैं, और ये कोलिनियर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर, तो 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप सोल्व कर लो, या तो प्रॉपर्टी भी अप्लाई करो या सोल्व कर लो। तो ये साइन होगा प्लस माइनस प्लस, पहले रो के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, तो A अगर सेलेक्ट कर लिए तो क्या बच जाएगा आपका, तो आपका बच जाएगा A सेलेक्ट करने के बाद B1, पॉज करो, अब यहाँ A, तो A अगर सेलेक्ट किए तो 0 1 रिमूव हो गया, यानी कि पहला रो पहला कॉलम रिमूव हो गया,
बचेगा B111, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आ जाएगा +1, और जैसे +1 ले लिए तो ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो रिमूव हो गया, क्या बच जाएगा 0B11, और इसका वैल्यू 0। अब यहाँ A इंटू यहाँ B-1 हो जाएगा, और यहाँ 1 0 माइनस B हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपको आता है, ये हो जाएगा AB माइनस A, और यहाँ भी बच गया -B बराबर 0। यहाँ से आप लिख सकते हो AB बराबर A प्लस B। अब यहाँ आप डिवाइड कर दो AB से, डिवाइड बाय AB, तो AB में AB से डिवाइड करने पे 1, A में AB से डिवाइड करने पे 1/B, और B में B से डिवाइड करने पे 1/, यानी कि यही चीज आपको क्या करना था, तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में बच्चे बोला जा रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ x, y लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग 2, -3, 1, 4। बोला ये जा रहा है कि 2, -3 और 1, 4 को जो लाइन मिला रहा है उसके बीच कहीं पे भी x, y एक पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, तो कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर हो गया, इसका मतलब इसका एरिया क्या आप बोल दोगे, तो 0। तो 2, -3 x, y 1, 4 और 1, 1, 1, और एरिया कितना 0। 0 क्यों एरिया, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर लीजिए कि ρ1 माइनस ρ2, और ρ2 को रिप्लेस करेंगे ρ2 माइनस ρ3 से, तो 2 - x, -3 में से y घटाएंगे तो -3 - y, और 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, x -1, y -4 और 1 - 1 तो 0, 1, 4, 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो कॉलम 3 के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कॉलम 3 में है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 को सेलेक्ट कर लो, और 1 जैसे ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका पूरा रो रिमूव हो गया, ये पूरा कॉलम रिमूव हो गया, तो क्या बच गया, तो 2 - x यहाँ बच गया, यहाँ -3 - y बच गया, यहाँ पे x -1 बच गया, यहाँ पे y -4 बच गया। और डिटर्मिनेंट सोल्व करना बच्चे आपको आना चाहिए, और आता भी होगा। तो 2 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो y -4 के साथ, बीच में माइनस, और x -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो -3 - y के साथ। अब यहां पे आप जब सोल्व कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा y से तो 2y, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो -8, -x मल्टीप्लाई होगा y से तो -xy, -x मल्टीप्लाई होगा -4 से तो 4x। फिर बीच में माइनस प्लस का ख्याल रखते हुए हमें यहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ -3x और ये माइनस बना देगा +3x, यहाँ +3 और ये माइनस बना देगा -3, यहाँ -xy और ये माइनस बना देगा +xy, ये +y और ये माइनस बना देगा -y। यहाँ से आपका xy कैंसल, और चेक कर लीजिए, तो 4 और 3 तो 7x, ये जुड़ के 2y में से एक y चला गया तो +y, ठीक है, और -8 -3 तो -11। तो यही आपका क्या हो गया बच्चे, तो x और y के बीच रिलेशन, यानी कि ये भी एक क्या, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, तो नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सो दैट, ये 3 कोऑर्डिनेट दिया है और इसका इसे हमें कोलिनियर साबित करना है। कोलिनियर मतलब इसे सबसे पहले डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में अरेंज होगा, पहला तो b है, फिर c + a है, फिर c है तो a + b है, फिर यहाँ पे a है तो यहाँ पे b + c है, और थर्ड कॉलम में हम लोग 1 1 1 को रख देंगे, और इसका वैल्यू हमें किसके बराबर शो करना है, तो 0 के बराबर। 0 आ गया मतलब कोलिनियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 1 1 है तो पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, और दूसरे में से तीसरे को माइनस कर देंगे, तो 2 0 हमें
मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे कुछ इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी हो गया, बी में से सी गया तो बी माइनस सी, सी प्लस ए में से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो सी माइनस बी, और 1 में से 1 गया तो 0, सी में से गया तो सी माइनस ए प्लस बी में बी प्लस सी चला गया तो ए माइनस सी, और 1 माइनस 1 0, यहाँ ए, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ 1। यहाँ पहले रो में से कॉमन ले लो b माइनस सी, दूसरे में से c माइनस है, तो जैसे पहले में से b माइनस सी कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, जैसे c माइनस बी में से b माइनस सी कॉमन लोगे तो बचेगा -1, और 0 में से कुछ भी कॉमन लो 0। सेकेंड रो में से c माइनस ए कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ -1, यहाँ 0, और यहाँ थर्ड में कुछ भी नहीं, तो जैसा है वैसा ही लिख दो, और इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिखोगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो 1 और रो 2 सेम है, और किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। और जैसे इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये आपका कोलिनियर क्या हो गया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो एरिया फाइंड दिया हुआ है कितना तो 40, और आपको 3 वर्टेक्स भी दिया है, तो एरिया लिखते हैं 1/2, डिटर्मिनेंट के अंदर पहला वर्टेक्स है 1 2, दूसरा 2 3, तीसरा x4, यहाँ 1 1 1, और ये एरिया दे रखा है 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट या तो प्रॉपर्टी लगाओ या डायरेक्ट बनाओ, ये मॉडुलस का साइन है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पहले रो के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो जब 1 को सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 3141, जब -2 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 2x11, और जब +1 को सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23x4, और ये किस में है तो मोड में है, किस में है मोड में है, और ये जो बाई में 2 है ये 40 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 80। अब यहाँ मोड में ही यहाँ हो गया 3 - 4, यहाँ हो गया 2 - x, और यहाँ हो गया 8 - 3x। अब यहाँ पे बच्चे बच गया -1, यहाँ -4 + 2x + 8 - 3x बराबर 80, यानी कि मोड में आपका जो रेस्ट बच गया वो बच गया -x + 3। अब मोड के अंदर जब भी कोई वैल्यू है तो बाहर आने पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है, यानी कि ये जो -x + 3 है एक बार +80 और एक बार -80। जब +80 रहेगा तो -x बराबर हो जाएगा 80 - 3, और जब -80 रहेगा तो भी हो जाएगा -80 - 3, यानी कि यहाँ से -x का वैल्यू एक तो 77 और दूसरा -83। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए x का, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक वैल्यू -77 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगा 83। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो 10th में ही इतना आप एक्सपर्ट हो जाते हो कि एरिया तुरंत फाइंड कर सकते हो। हाफ मोड डिटर्मिनेंट, इसको 10th के ही तरीके से कर लेते हैं। तो 1 1, दूसरा है 3 4, फिर +3 4 5 - 2, फिर 5 - 2 4 - 7, फिर 4 - 7, और ये क्लोज हो जाएगा 1 1 पे। और डिटर्मिनेंट आपको 2 ऑर्डर का तो बहुत ही आसान लगता होगा सोल्व करने में। यहाँ हो जाएगा 4 - 3, यहाँ हो जाएगा -6 -20, यहाँ हो जाएगा -35 + 8, यहाँ हो जाएगा 4 + 7। किस में? तो मोड में 1/2 मोड में ही। यहाँ से 1 - 26 -27 + 11, यानी कि ये आपका बच गया 1/2 और मोड में बच जाएगा माइनस में ही
कितना बच जाएगा आपका, तो इधर हो गया आपका 26 और 27 यानी कि 53 में से 12 चला गया तो -41 और -41 मोड से बाहर के +41 हो जाएगा। तो आपका जो ये आंसर हो गया वो हो गया 41/2 यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया हो गया वो हो गया 41/2। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ PA = PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB = 10। यहां कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट आपका P दिया है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसको हम XY मान लिए, और ये 2 पॉइंट A और B दे रखा है जिसमें ये दे रखा है कि PA का दूरी PB का दूरी बराबर है और A और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 30 और 70। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है कि PAB ट्रायंगल है, एरिया दिया है कितना, तो 10, x, y हम एज्यूम किए हैं P का कोऑर्डिनेट, तो लेट P x, y और यहां जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 मोड और डिटर्मिनेंट में x y 3 0 7 0 1 1 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, तो 10 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, किसके थ्रू ये एक्सपेंड होगा, तो सेकेंड कॉलम के थ्रू, तो प्लस माइनस यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिखना है 1/2। मोड में y तो रहेगा ही, y जिस कॉलम जिस रो में है रिमूव हो गया, 3 7 1 1 बराबर 10। तो यहां से आपका हो गया y 3 - 7 मोड में बराबर 20। यहां से मोड में हो गया -4y बराबर 20, ठीक है। और यहां से आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -4y बराबर +-20 और y का वैल्यू जब +-20 में 4 से डिवाइड कर दोगे तो +-5। अब जैसे कि आपने y का वैल्यू फाइंड कर लिया +-5, अब यहां से आप क्या करोगे कि PA और PB तो बराबर है, ये क्या है, तो गिवन है। PA PB बराबर है, इसका मतलब PA का स्क्वायर भी बराबर होगा PB के स्क्वायर के। PA का स्क्वायर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर और PB का स्क्वायर हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। ये y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहां हो गया आपका x² - 6x + 9, यहां हो गया x² - 14x + 49, x² कैंसल, -6x में -14x राइट साइड आके जुड़ेगा तो बचेगा 8x और 49 में से 9 चला गया तो 40। यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, तो 5। तो x आ गया 5 और y आ गया +-5। तो P का कोऑर्डिनेट तो आपका x, y है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, 5 और 5, -5। यही दोनों हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है तीनों वर्टेक्स का। तो एरिया के लिए तो सिंपल है कि एरिया बराबर 1/2 मोड और डिटर्मिनेंट में तीनों वर्टेक्स को अरेंज कीजिए। पहला क्या है, तो AT1 का स्क्वायर और 2AT1, दूसरा AT2 का स्क्वायर और 2AT2, तीसरा AT3 का स्क्वायर और 2AT3 और थर्ड रो कॉलम में हम लोग क्या रखेंगे, तो 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं यानी कि सोल्व करेंगे तो अगर 2 0 हो जाए तब सोल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कौन सा कंडीशन, तो वही कि रो 1 को रिप्लेस करेंगे रो 1 - रो 2, तो यहाँ स्पेस नहीं होगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो अप्लाई रो 1 को रिप्लेस कर दो किससे, तो रो 1 - रो 2 और रो 2 को रिप्लेस कर दो रो 2 - रो 3 से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही,
a_t1 स्क्वायर में से a_t2 स्क्वायर घटा देंगे तो a कॉमन आके ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। यहाँ 2a_t1 में से 2a_t2 को घटा देंगे तो 2a कॉमन आके हो जाएगा t1 माइनस t2 और यहाँ हो जाएगा 0। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो में से थर्ड रो घटाएंगे तो a कॉमन आके हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t3 का स्क्वायर। 2a_t2 में 2a_t3 माइनस करेंगे तो 2a कॉमन आके हो जाएगा t2 माइनस t3 और यहाँ हो गया 1 माइनस 1 कितना तो 0। यहाँ a_t³ 2a_t3 और 1। अब बच्चे यहाँ क्या करना है तो थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन वाले भी पार्ट हैं। जैसे पहले वाले में से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या चीज तो t1 माइनस t2। दूसरे रो से कॉमन ले लेंगे t2 माइनस t3। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉमन कैसे ले लिए, तो देखिए और पहले वाले में से आप a भी कॉमन ले सकते हो, दूसरे वाले में से भी a कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ a स्क्वायर बाहर आ गया, ये मोड है। ठीक, ध्यान दीजिएगा a चला आया, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2, तो t1 माइनस t2 बाहर आ गया तो क्या बच गया t1 प्लस t2। यहां से a चला आया क्योंकि a कॉमन ले लिया ना पहले से, t1 माइनस t2 भी चला आया तो सिर्फ क्या बचेगा 2 0। अब यहां सेकंड कॉलम से हम a कॉमन ले लिए तब तो जाके a स्क्वायर हुआ, क्योंकि फर्स्ट रो से भी कॉमन लिए थे और सेकंड रो से भी कॉमन लिए थे तब तो a और a मिलके a स्क्वायर। अब यहां पे t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर है तो t2 माइनस t3 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच गया तो यहां बच जाएगा t2 प्लस t3। यहां a कॉमन चला गया, t2 माइनस t3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा तो सिर्फ 2 0। यहां पे a t3 क्यूब 2a_t3 और यहाँ 1। अब इसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए कॉलम 3 के थ्रू, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले तो आप रेस्ट जो यहाँ पे हैं वो लिख दीजिए। हाँ, ये हो जाएगा आपका इनटू में +1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस +1 के बाद ये कॉलम ये रिमूव हो गया, डिटर्मिनेंट में सिर्फ बचेगा t1 प्लस t2 और यहाँ बचेगा t2 प्लस t3 2 2। बस आप इसको क्या कर दीजिए तो सोल्व कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा तो पहला चीज तो 2 कॉमन ले लिए इसमें से, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2 बाहर आ गया। यहाँ a स्क्वायर t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 मोड में यहाँ, और ये देखिए 2 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो 1 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा t1 प्लस t2 और माइनस यहाँ से भी सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से हम लोग 2 कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ क्या बच गया यहाँ 1 और 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीच में माइनस, अब 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t2 माइनस t3 हो जाएगा। यहाँ से आपका t2 कैंसल, तो आप 2 से 2 भी कैंसल, तो मोड के अंदर में ही बच जाएगा a स्क्वायर t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 और लास्ट में आप t1 माइनस t3 लिखो या t3 माइनस t1 लिखो, है तो मोड के इनसाइड ही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। तो बच्चे ये नोट्स में आपको पहले नोट में क्या है कि अगर 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको क्या चीज़ है तो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, बेसिक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन बेसिक में ही, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बेसिक में ही आपको बताया जाता है। तो अगर 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है और ये बोला जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, तो जब आपका ए इस तरीके से अरेंज हो ABC FGH FGH, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। और अगर यही 0 के बराबर नहीं हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा कोनिक को। तो ये सारा चीज आपको कोऑर्डिनेट में बताया गया है। और लास्ट नोट में आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए जैसे सर्कल के बारे में बात करते हैं तो सर्कल हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है।
तो अगर मान लीजिए वो तीनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है तो उस सर्कल का इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये भी देख लीजिए। लिख लीजिए सबसे पहला चीज कि इफ ए सर्कल, या ऐसा लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ it passes through three non-collinear points, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट क्या लिख लेते हैं, तो एक x1 y1, दूसरा x2 y2 एंड तीसरा x3 y3 इज, बच्चे फिर से समझ लीजिए, एक सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, सर्कल में बताया गया है। अगर इसे यहां से सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना हो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो इसका भी एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x यहाँ y यहाँ 1 बराबर 0, और इसी तरीके से अरेंज कर दो। तो x y के टर्म में आता है सर्कल का इक्वेशन, इसीलिए सबसे पहले x वाला टर्म। अब जैसे पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ x1 y1 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2 y2 1। और थर्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या है, तो x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, यहाँ x3 यहाँ y3 यहाँ 1। और इसी 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लीजिएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म इक्वेशन आ जाएगा, और वही हो जाएगा हमारा सर्कल का इक्वेशन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आज का जो भी लेक्चर था वो सारा चीज़ आपको 11th में ही स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में बता दिया गया था। फिर भी आपके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था तो हमें यहाँ भी इसे पढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बच्चे या तो नहीं पढ़े होंगे, जो हमारे पास 11th में नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है वो चीज़ ये चीज़ ना जानते हो, और बहुत दिनों के बाद ये चीज़ आया है तो हो सकता है काफ़ी बच्चे इस चीज़ को भूल भी गए हो। तो चलिए हम पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज होगा 4.3, जिसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके केसी सिन्हा या आर डी शर्मा या फिर जो भी आप बुक सोल्व करते हैं उसमें अगर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। वो लेक्चर होगा आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, और अब 2 ही लेक्चर हमारे बाकी हैं डिटर्मिनेंट पे। तो इन 2 लेक्चर के बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलस का पहला टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज यहीं पे हम अपनी सभा को समाप्त करते हैं। थैंक यू। ठीक है।